भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पहाड़ी और पूजा स्थलों में एक खास समुदाय की जमीन खरीदने पर आपत्ति की थी। उन्होंने इस जमीन खरीद को लैंड जिहाद करार दिया था। तो उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर अब मचे बवाल के बीच सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया है और इसे पुष्कर सिंह धामी सरकार को उत्तराखंड की स्थानीय जनसांख्यिकी और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण बिल तैयार करने की ओर पहला कदम बताया जा रहा है। और इसके साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही अब उत्तराखंड में भी यह बिल लाया जाएगा। तो लैंड जिहाद पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक देखिए अभी उठाया सवाल, लैंड जिहाद पर मचा बवाल। लैंड जिहाद की आंच में सुलग रहा उत्तराखंड। धामी सरकार लैंड जिहादियों को देगी दंड। उत्तराखंड में इन दिनों लैंड जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल स्थानीय बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को खत लिखकर ऐतराज जताया था कि एक समुदाय विशेष के लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदकर अपना प्रार्थना स्थल बना रहे हैं। अजय ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया था। सरकार ने जाहिर की चिंता। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ जगहों पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने की आशंका है। सरकार ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए डीजीपी, सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को समस्या का समाधान के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपराधिक इतिहास वालों की बनेगी सूची। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में शांति समितियों के गठन का आह्वान किया है। पुलिस और जिलाधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्हें उन लोगों की जिलेवार सूची तैयार करने के लिए भी कहा गया है जो दूसरे राज्यों से आए हैं और जिनका आपराधिक इतिहास है। उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी। धामी सरकार का यह कदम 35 आरएसएस सहयोगियों के पदाधिकारियों के साथ उस बैठक में 2 महीने बाद उठाया गया है जिसमें उत्तराखंड में सभी असम और यूपी की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की सलाह दी गई थी ताकि पहाड़ी राज्य में जनसंख्या नियंत्रण बना रहे। देहरादून में हुई इस मीटिंग के कुछ दिनों बाद ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम धामी ने अपने भाषण के दौरान एक कमेटी का गठन करने की घोषणा की थी जो राज्य में जनसंख्या कंट्रोल का प्रभावी मसौदा तैयार करने में मदद करेगी। यूपी के ड्राफ्ट बिल का हो रहा अध्ययन। गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर से बनाए गए जनसंख्या नियंत्रण बिल का अध्ययन किया जा रहा है। ड्राफ्ट बिल कानून विभाग को भेजा गया है जिसे पढ़कर उत्तराखंड के सामाजिक और जनसंख्यीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी राय रखी जाएगी। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच जो है चूँकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। सर वाकई में चिंता का विषय बन चुका है इस हाँ, पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत। मैंने कहा ना कि भाई अगर मुख्यमंत्री जी को ऐसी जानकारी है कि कहीं कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास कर रहा है तो सीधे उस पुलिस कप्तान को आदेश करें कि भाई फला जगह पर मुझे ऐसी सूचना मिली है और उस पर कार्रवाई करें। हम किसी भी को भी इस प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का छूट नहीं दे सकते हैं, इस बात की छूट नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये भी साथ साथ है कि धार्मिक और जातिगत आधार पर इस प्रदेश में अगर भेदभाव होगा तो संविधान के नियमों का उल्लंघन है, संविधान की भावना का उल्लंघन। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लैंड जिहाद क्या भारी पड़ेगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार अब कर रही है और उसमें दावा किया गया है दरअसल कि उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में एक विशेष समुदाय की संख्या बढ़ रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। रजिया बेग जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है रजिया बेग जी। और शादाब शम्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रतिमा सिंह जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रतिमा जी। सबसे पहले प्रतिमा जी आप ही के पास आएंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है,
जमीन सौदे पर यह कहा गया है कि शांति समितियां बनाई जाएं और उस पर सभी जिलाधिकारी और एसपी को निर्देशित किया गया है कि आप इन समितियों का गठन कर और देखिए कि कहीं कोई व्यक्ति जमीन दबाव में तो नहीं बेच रहा है। और जिस तरीके से एक विशेष समुदाय की जनसंख्या का वृद्धि को लेकर के हवाला दिया गया है, उस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी तैयारी कर रही है उत्तराखंड सरकार। इसमें कांग्रेस अब सवाल क्यों इतने सारे उठा रही है? गलत क्या कर रही है उत्तराखंड सरकार? देखिए हम किसी भी जब प्रदेश के हित की कोई मुद्दे होते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार का समर्थन करती आई है और आगे भी अगर आप हित के लिए कुछ करेंगे तो हम जरूर करेंगे। अब दिक्कत ये है कि अगर आपको कानून भूमि की खरीद फरोख्त के लिए इतनी ही चिंता हो रही थी तो आपके खुद के मुख्यमंत्री जो है वो जो आपका लैंड एक्विजिशन जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो था जो 1950 जो उत्तर प्रदेश से लेकर अब तक चला आ रहा था उसमें 153 और 143 में आप संशोधन ना करते, ठीक है, आप एक सख्त भू कानून जिसकी डिमांड आज चल रही है वो आप देने की जो है कोशिश चेष्टा रखते अगर आपकी नीयत साफ होगी। अब दिक्कत ये है कि आज की स्थिति में जब चुनाव सर पर है, 4 महीने चुनाव को बचे हुए हैं, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति और ये सांप्रदायिकता फैलाने की राजनीति जिसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है ये करने का कृत्य ये कर रहे हैं, क्योंकि 4.5 सालों का रिपोर्ट कार्ड इनके पास है नहीं, जनता इनसे सवाल ना करे इसलिए पहले ही ऐसे कुछ शगुफे छोड़ दो जिससे कि जनता का ध्यान जो है भटक जाए। तो ये जो मौजूदा मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, किसान परेशान है, भू कानून है, देवस्थानम बोर्ड है, एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है इनकी नाकामयाबियों की, तो उससे जनता का ध्यान भटक जाए इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के जो हमारे बॉर्डर्स दूसरे देशों से लगते हैं, अगर वहां पे सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है या नहीं बनती है? 4.5 साल आप सोते रह गए, आप 4 महीने चुनाव के बचे हुए हैं तो आपको ये याद आ रहा है, तो ये मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है और जनता को का जो है ध्यान है असली मुद्दों से भटकाने की साजिश है। और अगर ये मुद्दा जनता के हित में होता तो मैं आपको अश्योर कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम हमेशा जो है जो भी पार्टी सत्ता में है अगर वो जनता के हित के काम कर रही है हम उनका समर्थन करते हैं। ठीक है, शादाब शम्स जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल आपके आम आदमी पार्टी का पक्ष जान लेते हैं क्योंकि दोनों लोगों के सवालों का जवाब आपको देना होगा। रजिया बेग जी, इसलिए सीधे आपके पास आएंगे। अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम को किस नजरिए से आम आदमी पार्टी देखती है, और जिस तरीके से मसौदे को तैयार किया जा रहा है कि अब ये बिल लाया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, और ये बताया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, गृह विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मसौदा है उसका अध्ययन कर रही है उत्तराखंड सरकार, और उसी के तर्ज पर उसी के वैसे उत्तराखंड में भी ये नियम और ये कानून लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देखती है? हेलो रजिया बेग जी, आवाज आ पा रही है? मुझे आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, रजिया बेग जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। शादाब जी, आप ही के पास आएंगे सीधे। कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है, दरअसल 4.5 साल में आपने किया कुछ नहीं है, और ये जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जनता आपका रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, सरकार के पास रिपोर्ट कार्ड सौंपने के लिए जनता को है नहीं है, तो ऐसे में अब ये एक नया फंडा अपनाया गया है कि उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में ताकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा लाभ मिल सके। योगेश, देखिए हमने तो कुछ किया नहीं है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, झूठ की राजनीति कर रही है। जरा बताइए, ये भू कानून के ऊपर हंगामा कौन कर रहा था? कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भू कानून पे नहीं बोल रहे थे क्या लगातार? और जब वो भू कानून पे बोल रहे थे तो उनके नेता ये कह रहे थे कि यहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आके यहाँ रह रहे हैं, उत्तराखंड का जो माहौल है उससे खराब होगा। लगातार हमने देखा। और भू कानून को लेके
अगर ये लोग ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे दिक्कत आ रही है, लोग बाहर से आके उन लोगों का पता नहीं है कौन है, क्या है, कैसे है, तो उसके ऊपर मेरे मुख्यमंत्री तक कोई शिकायत पहुंचती है और मुख्यमंत्री कहते हैं हम इसकी जांच कराएंगे, क्या गलत कह दिया हमने? इसमें क्या तुष्टिकरण की राजनीति कर ली हमने? जरा बताइए मुझे, क्या कहाँ गलती कर दी हमने? अरे इस प्रदेश के अंदर शादाब समझ ये जी आते हैं, उत्तराखंड आपका जवाब देवभूमि पूरा करेंगे, आपकी पूरी बात रखिएगा, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। शादाब जी आपके पास सीधे आएंगे, आप अपनी बात कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिए। कांग्रेस जबरदस्ती इस माहौल को खराब करने की बात कर रही है और इसका तुष्टिकरण की बात इन लोगों ने शुरू की। इन लोगों ने बताया, इन्होंने बात की कि भाई बताइए भू कानून में बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर मेरी सरकार उसकी जांच कराने की बात करती तो क्या गलत करती? दूसरा विषय है जनसंख्या कानून का। जनसंख्या कानून तो हम तो 2019 में पहले लागू कर चुके हैं। 2019 में हमने उत्तराखंड के अंदर जब पंचायत चुनाव हो रहे थे तो पंचायत चुनाव में उत्तराखंड पहला प्रदेश बना जिसने अपने पंचायतों में 2 से अधिक बच्चों वाला कानून को लागू किया और हमने कहा कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा उत्तराखंड में जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे। और लोगों ने कहा कि नहीं, गलत, बहुत खतरनाक डिसीजन ले रहे हैं प्रधान संगठन। लेकिन शादाब जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक विशेष समुदाय के लोग, अरे आप सीधे सीधे बोलिए ना कि इस्लाम के मानने वाले लोग। नहीं, क्यों बोले? हाँ। क्यों बोले? विशेष समुदाय का मतलब इस्लामी कहाँ से आ गया? यहाँ क्रिश्चियनिटी नहीं है? नहीं, निशाना तो आपको निशाना तो आपका मुस्लिम वर्ग पर ही है ना। मैं ये बात ही नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ किसी वर्ग पे भी है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा वर्ग है, हमारा मुद्दा केवल ये है कि बाहर से ऐसे लोग जो यहाँ के वातावरण को खराब कर सकते हैं, ऐसे लोग प्रदेश में नहीं आने चाहिए। वो असामाजिक तत्व जिससे उत्तराखंड की फिजा खराब होने का अंदेशा है, वो लोग यहाँ नहीं आने चाहिए। वो लोग चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे वो नेपाली मूल के लोग हो। हमने कहा हम किसी कीमत पर भी जो बाहरी लोग अगर यहाँ आके यहाँ का प्रवेश को खराब करने की बात करते हैं, उस पर हमारा सवाल है। उत्तराखंड के मुसलमानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है इस विषय पे, क्योंकि उत्तराखंड का मुसलमान तो यहाँ सदियों से रहता चला आ रहा है। कोई दिक्कत किसी के साथ नहीं है। यहाँ हेमकुंड साहिब है या पीरान कलियर साहिब है, यहाँ किसी तरह से कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन दिक्कत कांग्रेस को है, वो इसे बार बार एक रुख देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लगातार इसे क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। ठीक है, अरे आएंगे प्रतिमा जी आपके पास आएंगे। एक कमेंट रजिया बेग जी से ले लेते हैं। और शादाब जी को बता दें कि 2008 में शायद उनको एक घटना याद होगी, गढ़वाल क्षेत्र में रुद्रप्रयाग में एक अगस्तमुनि कस्बा है, वहां पर 6 मुस्लिमों की दुकान जला दी गई थी। क्या वजह थी वो आपको जानकारी होगी, और कैसे किस तरीके से जो घटना घटी थी वो भी आपको जानकारी होगी। रजिया बेग जी, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा उठाया गया कदम आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देख रही है इसे? आम आदमी पार्टी का तो बहुत क्लियर और बहुत हम कह के चले आ रहे हैं कि ये सरकार जिन मुद्दों को लेकर चल रही है, और अभी शादाब संत जी अपनी बात कह रहे थे, पहले मैं आती हूँ इस बात के लिए कि एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। शादाब जी आंखें खोलिए, सरकार की पैरवी करने से पहले समझिए और समझना होगा कोई किसी की जबरदस्ती नहीं है कि पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के कानून और इस तरीके की आप अपनी व्यवस्था लागू करें जिससे एक विशेष समुदाय इफेक्टेड होता हो। आप मुझे बताइए किसके लिए कर रहे हैं आप ये? और आपने तो स्पष्ट कहा, आपने भी रुद्रपुर की एक बात बताइए घटना की 2008 की। इससे पहले 2003 में और 2004 में चंबा में जो एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जला दिया गया था, उनके घर, उनकी मस्जिदें, सब कुछ जला दी गई थी। वो किसे टारगेट किया गया था? आप अपनी नॉलेज को आप रिफ्रेश करिए, क्यों जलाए गए थे। और आज सरकार क्या कह रही है? आप बिल्कुल, मैं ये आपकी बात को अब सही ठहराती हुए कह रही हूँ कि हम एक ऐसा समुदाय है इस प्रदेश के अंदर भी
और आप यूपी में भी देख लें, विशेष समुदाय को टारगेट किया ही नहीं जा रहा है, बल्कि उनके साथ हरकतें की जा रही हैं। और मैं स्पष्ट कह रही हूँ इस बात के लिए। दूसरी बात आपने कही कि भू कानून के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, अरे तुमको 4 महीने पहले याद आ रही है, एक जब भी कोई कानून बनता है उस कानून को बनाने की एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो भू कानून आप 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लोगों के सामने बना के रख देंगे? आपको अब याद आ रही है 5 साल आप क्या करते रहे? ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देखती है? वो स्वागत करेगी इस कानून का कि नहीं? हम जनगणना का स्वागत करते हैं। हम इस बात का स्वागत नहीं कि किसी को आप जनगणना नियंत्रण किस तरह करते हैं। प्रोसीजर के तहत कोई भी चीज होती है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि एक खास चीज को आप लेके कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण, वो तुम्हारा कैसा कानून है भाई? किसके लिए बना रहे हो उस कानून के लिए? हम उसका स्वागत नहीं करेंगे। करेंगे जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी वर्ग समुदाय के लिए तो होगा नहीं, वो सभी के लिए होगा। तो इसमें आपको आपत्ति कहाँ पर आ रही है, जानना चाहेंगे। आपत्ति इस बात से आ रही है, हमें टारगेट किया जाता है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। और अरे रजिया बेग जी, वही तो समझाइए आप कि कैसे आप विशेष वर्ग उसमें आएंगे। अगर कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, ना कि किसी विशेष वर्ग समुदाय के लिए बनेगा। कानून तो सबके लिए एक समान होगा ना। उनकी बात मान लेती हूँ, आप कानून बनाएंगे विशेष वर्ग के लिए। आप हमें कोई भी कानून बनता है जब तक जनता के सामने नहीं आता है, आप उसका खुलासा नहीं करते। अंदर बैठ के आप क्या करने जाते? जब सीए बन रहा था, सीए के लिए फी बन रहा था, उस समय आपने बिना डिस्कस किए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जब भी आप मसौदा लेके आएंगे तो डिस्कस करेंगे। आपने ये डिस्कस करेंगे लोगों के सामने कि अंदर बैठ के अपनी मनमानी कर लेंगे? आप लाइए जनता के सामने, आप लाइए जनता की राय। उसी तरह से कहती हूँ भू कानून को भी हम जनता के सामने लाएंगे और जनता का मशवरा लेंगे, अब विशेषज्ञों की राय लेंगे, उसके बाद आप कानून बनाएंगे। क्या मनमानी करके आप कह देंगे हम कानून बना रहे हैं? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे? आप लाइए मसौदा, दीजिए लोगों का, उसमें राय लीजिए, विशेषज्ञों की राय लीजिए उसमें। ठीक है, सिर्फ कहेंगे। ठीक है प्रतिमा जी, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल बगावत के तौर पर नजर आ रही है, वो स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैंने जैसा आपके पहले व्यक्तित्व में आपके लिए बताया, जनता के हित के लिए, देश का प्रदेश के हित के लिए जो भी आप निर्णय सरकार लेगी और जो है कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। रही बात यहाँ पे जनसंख्या के लिए कानून बनाने की, तो आपको ये याद दिला दो कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने आपने, अगर मैं संजय गांधी जी का नाम लूँ या अपने नेताओं का नाम लूँ, इंदिरा गांधी जी का नाम लूँ, तो उन्होंने हमेशा ये दूरदर्शिता की नहीं थी, जो उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो हमारे रिसोर्सेज है और जो हमारी आगे की गतिविधियां हैं वो इस पर निर्भर करेगी कि हम किस तरीके से अपनी जनसंख्या को काबू में रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी आने वाले डेवलपमेंट है, उनका हम अच्छे से उपयोग कर सकें। तो अगर इस तरीके से जनसंख्या कानून की बात करने वाला सबसे पहले कांग्रेस पार्टी है, तो बिल्कुल अगर इस तरीके से कोई भी कदम होता है, लेकिन एक यहाँ पर लेकिन मैं इसलिए लगा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी तरफ से जो है वो सीधे नहीं। ठीक है प्रतिमा जी, आपके पास आएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रतिमा जी, सीधे आपके पास ही आएंगे। आप ये बात कह रही हैं कि जिस तरीके से ये कानून लाया जा रहा है, कांग्रेस की ये कवायद थी, यानी भारतीय जनता पार्टी जो कानून ला रही है, सीधे शब्दों में कहे तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रश्न है वो सीधे नहीं होते और सरल नहीं होते। उनको उसमें हर जो उनके प्रश्न होते हैं उससे कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट करनी होती है और डील करनी होती है। तो अगर आप जनसंख्या कानून को भी इस तरीके से नहीं लाएंगे, जिस तरीके से एक नॉर्मल जो है देश में कानून लगता है, उसमें भी आप एक और बढ़ करके कुछ विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त हम इसका बिल्कुल विरोध करने का काम करेंगे। और जो कानून जनता के हित में होगा, कांग्रेस देखिए इस देश में कांग्रेस ने जनता की सेवा 4 साल सरकार में रह की है और हमने हर वो काम किया है जो देश के भले के लिए है। जिस देश में
कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, जो हमारा लोकतंत्र है, उस जो संविधान है, उसकी कोई प्रहार नहीं होगा। तो हम बिल्कुल हर देश हित के मुद्दे के साथ खड़े हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यही है कि जिस तरीके से पार्टियां सारा श्रेय अपने ऊपर लेने की कोशिश करती हैं, वो चाहे कोई भी पार्टियां हों। कांग्रेस कहती है कि देश जहां पर आज खड़ा हुआ है, जहां पर जिस स्थिति में जितनी बेहतर तरीके से है, वो कांग्रेस की देन है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, क्योंकि इतने कम समय में, इतने कम 7.5 सालों में जिस तरीके से उसने देश को हर मुद्दे पर, हर क्षेत्र में शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। किसी पार्टी ने आज तक ये नहीं कहा कि जनता का कितना बड़ा सहयोग, जनता ने आपको सराखों पर बैठाया, आपको ये मौका दिया कि जनता की सेवा करें और देश की सेवा करें। ये कभी कोई बयान नहीं आता किसी राजनीतिक दलों के द्वारा। ठीक है शादाब जी, कांग्रेस की तरफ से ये प्लान पहले से ही तैयार था, कांग्रेस स्वागत तो करेगी, लेकिन उसमें कोई अगर किसी विशेष वर्ग समुदाय को टारगेट नहीं किया जाएगा तो कानून में मुझे नहीं लगता है कि सरकार कोई किसी विशेष वर्ग के समुदाय को टारगेट करेगी, क्योंकि सरकार सबके लिए होती है। तो ऐसे में अगर ये कानून आता है तो मुझे लगता है कांग्रेस अपना श्रेय लेने के लिए तैयार है। कांग्रेस इस बात को स्वागत तो करेगी, लेकिन ये बात भी बोलेगी कि पहले से ही कांग्रेस की ये मंशा थी और कांग्रेस तो इसके लिए एक कदम बढ़ाई हुई थी। जी देखिए, कांग्रेस को मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस ने जब हमने 2019 का चुनाव कराया और पंचायत में हमने इस जनसंख्या कानून को, जो हमारे यहाँ हमने कहा 2 से अधिक बच्चे अगर होंगे तो हम उसे अनुमति नहीं देंगे चुनाव लड़ने की, और हमारे पूरे पहाड़ में पंचायत चुनाव हुए। आपको जान के ताज्जुब होगा, कांग्रेस उन प्रधान संगठनों के समर्थन में उतर के आ गई जो प्रधान संगठन विरोध कर रहे थे कि नहीं, हमें ये कानून नहीं चाहिए। अब पहाड़ पे, उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें हरिद्वार नहीं आता, ये पंचायत चुनाव हुए और ऐतिहासिक वोटों के साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। इसका मतलब उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हर हाल में जनसंख्या कानून लागू हो, और जनसंख्या किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए आने वाले वक्त में नासूर बन जाएगी, वो ब्लास्ट हो जाएगा, और उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। जनसंख्या सबके लिए एक बराबर होगा अगर कानून आएगा तो। और मेरी पार्टी, जितना मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, हम बड़ी ईमानदारी को से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने इस प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना जैसी योजना लॉन्च की, और हमने अटल आयुष्मान योजना का राधा बला आपने बोला, बीच में सुनने से भाग रही है, आप बताइए, आप सच से भाग रही है कि आप एक्सपोज हो रहे हैं इसलिए आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है? ये अच्छी बात नहीं है बीच में बोलना। योगेश भाई, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा। एक शादाब जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब रखिएगा। शादाब जी बोलिए। हमने कहा, हमने अटल आयुष्मान योजना जैसी योजना लॉन्च की, जिसमें हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर नजर से देखा। ये बताता है कि हम एक ईमानदार उत्तराखंड चाहते हैं। हमने एक ईमानदार सरकार दी है, और वो ईमानदार सरकार जब कोई योजना बनाती है उसमें कोई भेदभाव नहीं करती, तो करना भी नहीं चाहिए शादाब जी, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारें सबके लिए होती हैं, किसी विशेष वर्ग समुदाय के लिए नहीं होती हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से लैंड जिहाद पर अब वार होता नजर आ रहा है, लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार अब बिल्कुल सख्त नजर आ रही है, और इसी के तहत एक और कानून लाने जा रही है जो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि विपक्षी दल इसका कितना समर्थन करेंगे।